राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ सुंदरकांड का पाठ अगर हम घर में करते हैं तो उसके फ़ायदे कितने हैं, उसके चमत्कारी प्रभाव कितने हैं, आप इसको खुद जानेंगे। आपको अगर आपके घर में बहुत ही परेशानी लगती है कि पूजा प्रार्थना में नहीं मन लगता है या फिर कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है और शत्रु बाधा है या फिर मन घर में बिल्कुल लगता ही नहीं है या फिर और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे बात नहीं सुनते या फिर बड़े जो हैं पति पत्नी में भी बहुत सारे बनते नहीं हैं, तो इन सब से फ्रेंड्स छुटकारा पाने के लिए ना आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा को जरूर से करना चाहिए। उसमें से सबसे ज़्यादा फलदायी है उनका जो सुंदरकांड का पाठ होता है फ्रेंड्स, इसे हमें हर मंगलवार को करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रोज़ करते हैं ना, तो इससे आपके घर में कोई भी दुख परेशानी कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो कलयुग के देवता हैं और आज अजर अमर हैं। हनुमान जी की कृपा से हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। मंगलवार के दिन जो समर्पित हनुमान जी का दिन है, इस दिन सुंदरकांड का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी से पूरी होती हैं और सभी तरह के दोष से मुक्ति भी मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करने से सभी तरह की जो दुख तकलीफ होती हैं या फिर और भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे आप जानते हैं कि क्या क्या परेशानी है वो, तो मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि हमें सुंदरकांड का पाठ किस तरह से करना चाहिए। मंगलवार को फ्रेंड्स हमें एक चौकी पे मतलब लाल आसन बिछा के और वहाँ पे एक मतलब हनुमान जी की फ़ोटो हो या फिर राम जी की भी फ़ोटो हो, उसमें हनुमान जी हों और थोड़े से मतलब कुछ फूल, लाल फूल रख लें और कोई भी लाल फल या फिर लाल बूंदी के लड्डू आते हैं वो रख लें या फिर गुड़ रख लें, गुड़ चना रख लें और पानी से भरा हुआ एक लोटा रख लें और वहीं पे मतलब आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। पढ़ना भी, अगर पढ़ नहीं पाते तो इसे सुनना भी उतना ही लाभदायक होता है। कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार होते हैं और जो भी जीवन में परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती हैं। लेकिन इसका पाठ अगर आप हर मंगलवार को करते हैं तो इसका फल बहुत जल्दी से मिलता है। बहुत लोग इसका पाठ रोज़ ही करते हैं। घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे राम जी को हनुमान जी सुंदरकांड के द्वारा है, मतलब जो सुंदरकांड है उसमें राम जी का पूरा मतलब बताया गया है कि उसी में कैसे राम जी को हनुमान जी मिले और सीता माँ को कैसे उन्होंने खोजा, वाटिका के कैसे उन्होंने खोज की और रावण का जो लंका थी उसको कैसे दहन किया, मतलब जला दिए थे और किस तरह से उन्होंने बंदरों की सहायता से, जो वानर सेना से सहायता से उन्होंने राम जी का मदद करके पूरा विजय प्राप्त की थी। इससे उन मतलब बहुत सारे जो बताया गया है सुंदरकांड में, आप उसका पाठ करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमें उसमें राम जी का गुणगान है, तो इसीलिए श्री हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हनुमान जी के सामने कभी भी उनका नाम लेके हम नहीं बोलते, हमेशा श्री राम अगर करते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार होते हैं। हनुमान जी के सामने सिर्फ राम जी का नाम लेने से, उनकी कृपा, उनकी स्तुति गाने से, और हम सुंदरकांड का जब पाठ करते हैं, क्योंकि पूरा चरित्र ही राम जी का उसमें सुंदरकांड में बताया गया है कि वो कैसे इतनी बड़ी नदी को किस तरह से लांग गए थे और किस तरह से उनको उस टाइम पे शक्ति के रूप में एक पवन उत का वो मिला था कि वो किस एक समुद्र को लांग के उनको इस फल का मिला था और राम जी की कृपा उन पे कितनी सारी हुई थी। उन्हीं सब शक्तियों को फ्रेंड्स हम अपने घर में अगर हम पाठ करते हैं तो वही शक्तियाँ हनुमान जी हमारे कष्टों को भी दूर करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो हर किसी को मतलब मंगलवार के दिन आप इसका पाठ जरूर से करें। एक चौकी पर जिस तरह से मैंने बताया आप उस तरह से पूरा विधि विधान से करें, और नहीं तो आप एक फ़ोटो ही हनुमान जी का ज़रूर से रखें, वहाँ पे एक घी का दीपक ज़रूर जला के उसमें लौंग का मतलब 2 लौंग ज़रूर से डाल के और एक पानी से भरा हुआ लोटा रखना चाहिए। और उस पानी को जब आप पाठ कर लें या फिर अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आप सुन लेते हैं तो उसको पूरे घर में छिड़काव करें, और या फिर थोड़ी देर बाद उस पानी को मतलब अगले दिन पेड़ों में डाल सकते हैं, क्योंकि इस पाठ को हमें रात में करना होता है। रात में करने से इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अंधेरे में जैसे 7 बजे के बाद हम पाठ करते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि रात में पेड़ पौधों में पानी नहीं डालते हैं, तो इसीलिए इस पानी को आप रात भर रखे रहने दें, अगले दिन इस पानी को आप पेड़ों में डाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जो दोष मुक्ति से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं और हर परेशानी से छुटकारा पाने चाहते हैं ना कि सुंदर पाठ किस तरह से करें, तो फ्रेंड्स हमें सुंदरकांड का पाठ अपने घर में ज़रूर से करना चाहिए। इससे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है। लोग सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो उन्हें सुंदरकांड सुनना चाहिए और भगवान राम का आशीर्वाद मिले, ऐसा हमें सुंदरकांड पाठ करने से कोई भी व्यक्ति भगवान राम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है, उसे परेशानियों को कोसों दूर रहती है और
आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है। जो सुंदरकांड का पाठ करे उसे आत्मविश्वास बढ़ता है, और कई बार जीवन में आत्मविश्वास की कमी की वजह से ना लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विद्यार्थी है तो उसे सफलता हासिल हो जाती है इस पाठ को करने से, या फिर आप सुनते भी हैं ना तो वही फल है। तो अगर इंसान को बहुत भय लगता है तो उसे सुंदरकांड का पाठ करने से ना उसे मुक्ति मिल जाती है, और आपकी किसी भी चीज़ में भय नहीं लगता है, और जीवन में अनेकों कार्यों में विधान अगर आ रही अड़चनें आ रही हैं तो आपको ज़रूर से इस पाठ को ज़रूर से करना चाहिए। और आपको सुंदरकांड का पाठ करने से ना कई कार्य में बिना किसी विघ्न को आपको कार्य पूर्ण भी हो जाते हैं और आपके काम बनने लगते हैं। तो इतना महत्व है सुंदरकांड के पाठ का, आप ज़रूर से किया करें। मंगलवार के दिन बहुत ही शुभ दिन होता है, इसे अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो इसका फल बहुत जल्दी से मिलता है। सुबह हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये हनुमान जी का पाठ है, तो हमें थोड़ा मतलब महिलाएं हैं तो वो थोड़ा लाल सूट या साड़ी पहन ले, या भाई हैं तो वो क्या करें, पुरुष भाई हैं ना तो उनको थोड़ा सा मतलब लाल कुछ भी अपने ऊपर रखना चाहिए। जैसे कि अंगोछा हो गया, ये लाल शर्ट, ये लाल कुर्ता पहनते हैं, केसरिया रंग भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से पाठ करना चाहिए, और हमें थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है ना उसे पालन करना चाहिए मंगलवार के दिन हमें, क्योंकि हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं तो इससे उनकी कृपा मिले, इसके लिए हमें थोड़ा सा मतलब ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए। इससे उनकी कृपा बहुत जल्दी से मिलती है, और हनुमान जी को खुश करने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ अगर शुरू करते हैं तो आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार होंगे। ये बहुत ही अच्छा, बहुत प्रभावी सेवा है। इससे मतलब सुंदरकांड पाठ करने से ना हनुमान जी बहुत जल्दी से खुश होते हैं, और राम राम की स्तुति उनके सामने करने से ना बहुत जल्दी से आपके कार्य बनेंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो कि हमें अपने घर में